आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। आज बात करेंगे हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब के ताल्लुक से, जिन्होंने पहले ही दिन पार्लियामेंट के इजलास की शुरुआत में ही अपना इस्तीफा सदर जमहूरिया हिंद को भेज दिया है। और इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर मेंशन किया है कि उनकी सेहतयाबी को देखते हुए वो इस ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओहदे से ही देना, यानी नायब सदर की जमहूरिया के ओहदे से इस्तीफा देना और राज्यसभा की चेयरमैन की कुर्सी से इस्तीफा देना, दोनों भी बराबर है। उन्होंने बात वाज़ेह तौर पर बताई है कि मेरी सेहत इस काबिल नहीं है कि मैं ये ओहदे संभाल सकूं, जिसकी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आर्टिकल 67A के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है, जबकि अभी उनकी मियाद 2 साल बाकी है और ये तीसरे सदर जमहूरिया हैं जिन्होंने अपनी मियाद पूरी करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। साबिक़ में वीवी गिरी ने भी इस्तीफा दिया था और आर वेंकटरामन ने भी इस्तीफा दिया था, लेकिन वो सदर जमहूरिया का इलेक्शन लड़ने के लिए नायब सदर जमहूरिया के ओहदे से इस्तीफा दिए थे, लेकिन उन्होंने अपने सेहतयाबी को लेकर इस्तीफा पेश किया है सदर जमहूरिया को। और उन्होंने सदर जमहूरिया के साथ काम करने के जो उनका टर्म गुजरा है 3 साल का, उसकी उन्होंने काफ़ी सताइश की और काफ़ी अच्छे दिन को उन्होंने ख्याल किया है। और पहले दिन ही जहां पर पार्लियामेंट में इन्होंने इस्तीफा दिया, इसको लेकर अहम वजह तो सेहत बताई जा रही है, क्योंकि हाल ही में इनका दिल के आरज़ा से ये एम्स हॉस्पिटल में शरीक थे और इनके कल्ब पर हमला हुआ था, जिसकी वजह से इनकी सेहत नाकार हुई। लेकिन थोड़ा सा हम अगर इसको इस नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के इस्तीफे को अगर गौर करके देखें, तो साबिक़ा में जो इजलास पार्लियामेंट का हुआ था, इनके इस्तीफे की मांग की गई थी अपोजिशन की जमात की जानिब से, और पार्लियामेंट के राज्यसभा में भी हंगामा हुआ था। पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन की जानिब से बड़े एहतजाज किए गए थे कि फौरी तौर पर चेयरमैन राज्यसभा को हटाया जाए। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू, इनकी उम्र 74 ईयर्स हो चुकी है और जैसे 75 ईयर्स में सियासत से सबकदोश होना एक तहरीक हिंदुस्तान में चल रही है आरएसएस बीजेपी की जानिब से, तो वो एक हिस्सा है, और सेहत नासाज होने की वजह से इस्तीफा देना ये एक हिस्सा है। लेकिन अहम वजह बताई गई है कि सेहत की साथ नहीं देने की वजह से ये इस्तीफा दिए हैं। तो एक बहुत बड़ा मौजू बहस सामने आ गया है कि पार्लियामेंट के पहले दिन ही इस्तीफा क्यों दिया गया। सेहत के अरीजा का अगर मसला था तो पहले भी पार्लियामेंट के इजलास से पहले भी इस्तीफा दिया जा सकता था, पहले दिन ही क्यों इस्तीफा दिया गया है, इसकी और भी वजूहात कुछ सामने नहीं आई है। हो सकता है ये वजूहात बाद में और सामने आएंगी, लेकिन पहले अहम तरीन मौजूद तो जो है सेहत को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा सदर जमहूरिया को दे दिया है। और अब बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा और नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब होगा और फिर राज्यसभा के नए चेयरमैन का भी इंतखाब होगा। अब इसमें अभी तक कोई चेहरे सामने नहीं आए हैं कि नायब सदर जमहूरिया के लिए कौन से चेहरे अहम रहेंगे जिसे नायब सदर जमहूरिया बनाया जाएगा। इसके लिए हम आपको अगले हमारे एपिसोड में हम बताएंगे कि मुल्क का अगला नायब सदर जमहूरिया कौन होगा और ये क्या अपोजिशन की तरफ से नायब सदर जमहूरिया का ओहदा अपोजिशन को दिया जाएगा। क्योंकि जिस वक्त जगदीप धनखड़ नायब सदर जमहूरिया बनाए गए थे, इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी की बड़ी मुश्तरका एक ताकत थी, यानी कि उनकी भारी अक्सरियत थी, जिसकी वजह से आसानी के साथ ही इनका इलेक्शन हुआ और इनका इंतखाब हुआ। लेकिन अब बीजेपी की उतनी भारी अक्सरियत नहीं है। एनडीए और नीतीश कुमार की पार्टी के साथ हुकूमत चलाई जा रही है और अपोजिशन के पास अच्छी खासी तादाद मौजूद है। तो क्या हो सकता है अपोजिशन की तरफ से कोई नायब सदर जमहूरिया का ओहदे पर फायज हो सकता है, ये हम अगले एपिसोड में आपको हमारे न्यूज़ में बताएंगे कि कौन चेहरे मुतफ़िका चौरे पर बन सकते हैं और कौन से चेहरे सदर जमहूरिया के लिए मौजूद चेहरे हैं।